मिनी ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल। गदवाल नाम के गांव में श्याम नाम का एक धनवान आदमी रहता था। वो बहुत अहंकारी था। उसके पास जो भी काम करते थे वो उन्हें बहुत नीचे तरीके से देखता था। श्याम के पास गणेश नाम का एक आदमी काम करता था। गणेश बहुत अच्छा था। एक दिन गणेश जब बगीचे में काम कर रहा था तब उसके पास श्याम का बेटा सुंदर एक छोटे से कुत्ते को लेकर आया। भैया, ये छोटा सा पप्पी मुझे रोड पर मिला भैया। उसके पास घर भी नहीं है भैया। इसके लिए एक छोटा सा घर बनाकर दे सकते हो ना भैया, प्लीज भैया। बाप रे, घर? तेरे पिताजी चुप थोड़ी रहेंगे, मुझे छेड़ेंगे नहीं। भैया, आप चाहो तो डैडी को कुछ ना कुछ कहकर संभाल सकते हो। प्लीज भैया, बनाकर दो ना। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ टाइम दो। ऐसे बांधना है सोचकर बनाऊंगा, ठीक है? भैया, एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी चाहिए कुत्ते को खेलने के लिए। ठीक है भाई, जैसे तुम्हें पसंद हो वैसे बनाऊंगा, जाओ। फिर गणेश कुछ दिनों तक मेहनत करके घर पर एक जगह पर एक मिनी ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल बनाया। वो देखकर सुंदर बहुत खुश हुआ। उस दिन से वो उस कुत्ते के साथ मिलकर वहीं खेलने लगा। इस तरह जब वे खेल रहे थे तो एक दिन शाम कुत्ते के साथ उसे देख लिया। अब सुंदर के पास गुस्सा होकर आया और पूरी बात पूछने पर गणेश ने उसे ये ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल बनाकर दिया है, ये बात पता चली। तब शाम गणेश को बुलाया। क्यों रे गणेश, अपने आप को क्या समझते हो कि मन में आए वैसे कुत्तों के लिए घर बना रहे हो? सर, सुंदर बाबू ने पूछा इसीलिए बनाया सर। कुछ समय रहने दो सर, फिर मैं ही तोड़ दूंगा। रे, अपने आप को क्या समझते हो रे? बहुत होशियार समझते हो। देखो, मैं इतना बोल रहा हूँ तो मेरे सामने ही ओवर एक्शन कर रहे हो। सर, वैसे ये ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल मैंने ऐसे ही नहीं बनाया सर, आपके भलाई के लिए ही बनाया सर। इस स्विमिंग पूल के नीचे एक सीक्रेट लॉकर है सर। आपके पास कोई सीक्रेट चीजें हैं तो उसमें छुपा सकते हो। वही नहीं, अगर रेड वेड पड़ी तो कोई देखा तो सोचेगा कि अरे ये कितना अच्छा आदमी है, घर में ये कुत्ता पाल रहा है। अगर आपको ठीक नहीं लगे तो बताइए, अभी तोड़ दूंगा। तब मन में शाम, अरे हाँ, इसका आइडिया तो अच्छा है। हमें ये आइडिया क्यों नहीं आया? फिर भी इससे क्रेडिट नहीं देना चाहिए। अगर दिया तो कल से हर दिन हर बात के बीच में आएगा। चुपचाप कोई सीक्रेट चीजें हैं तो इस स्विमिंग पूल के नीचे लगा दूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सोचकर ठीक है, अगली बार ऐसे कुछ कर रहे हो तो मुझे पूछ कर करो, वरना मुझे बहुत गुस्सा आएगा, कहकर वहाँ से चले गया। अब गणेश के पास आकर सुंदर, भैया आप तो ग्रेट हो, मेरे डैडी को ही चकमा दे सकते हो। आप बहुत होशियार हो। वैसे आप ये सब मेरे छोटे से प्यारे से पप्पी के लिए किए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स भैया। देखो, तुम सिर्फ खेलते मत रहो, पढ़ाई करके भी तुम्हारे पिताजी का अच्छा नाम करना। तब तुम्हारे पिताजी तुम कुछ भी करोगे वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तब सुंदर ठीक है कहकर पप्पी के साथ मिनी ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल में खेलने लगा। ब्रिक व्हीकल्स रेस। बंका नाम के गांव के बाहर एक ईंटों की भट्टी थी। उसका मालिक था भूषण। उसकी पत्नी थी शांति और बेटे का नाम लल्लू। बेटा हर रोज भट्टी के पास खेलता रहता था। लोग भट्टी पे आते और ईंटें खरीदकर उन्हें ट्रैक्टर या बैलगाड़ियों में लादकर उन्हें ले जाते थे। एक दिन शांति, सुनो जी, इतने सालों से हम ईंटों का व्यापार कर रहे हैं लेकिन हमारी जिंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ। सब हम जो ईंट बनाते हैं उससे बहुत सुंदर घर बनाते हैं, लेकिन हम इस झोपड़ी में रहते हैं। हमारी झोपड़ी हमें धूप से और बारिश से नहीं बचा पाती। यहाँ तक कि हम बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे। तुम सच कह रही हो शांति। भगवान हर एक को सब कुछ नहीं देता। पता नहीं हमने पिछले जन्म में क्या पाप किया था। इस जन्म में भगवान ने हमें ये जिंदगी दी है, क्या कर सकते हैं। लगता है इस जन्म में हमें ऐसे ही जिंदगी गुजारनी होगी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है शांति। पिताजी, ये हर बात पर भगवान को पूछना गलत है। वे भगवान ने खाने के लिए और रहने के लिए घर दिया है ना। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। इसीलिए हमें भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन एक साधु उनके घर पहुंचे। बेटा, चलते चलते मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है।
और प्यास भी लगी है। खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? आज रात को तुम्हारे घर में मुझे शरण मिलेगा? आइए स्वामी जी, हम जो रुकी सुकी खाते हैं वो हम आपको भी खिला देंगे। यहाँ एक रात तो क्या, आप जब तक चाहे रह सकते हैं। आइए, मैं आपको खाना परोसती हूँ। यूं स्वामी जी ने उनके घर में भोजन किया। साधु झोपड़ी के अंदर चारपाई में सोने लगे तो घर वाले तीनों बाहर नीचे जमीन पर सोने लगे। तभी बहुत तेज बारिश हुई और सब भीग गए। रात भर पेड़ के नीचे बिना नींद के जागते रहे। तुम तीनों ने कल रात मेरे लिए अपना नींद त्याग करके जागते रहे। मैं ये बात जानता हूँ, मुझे इस बात का बहुत दुख है। इसीलिए मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। तुम लोग अब से अपने ईंटों का वाहन बनाओ और उन्हें बेचो और उनमें से कुछ पैसे गरीबों में बांटो। अब मैं चलता हूँ। कहकर वहां से चला गया। बाद में भूषण और उसके साथियों ने मिलकर एक ब्रिक बस तैयार किया। एक धनवान आया और पैसे देकर उस बस को खरीद कर ले गया। उन पैसों में से कुछ पैसे गरीबों में बांटा। उसके बाद एक ब्रिक ट्रैक्टर बनाया। उसे एक किसान ने आकर खरीदा। फिर वो ट्रैक्टर लेकर वहां से चला गया। उन रुपयों में से कुछ रुपए उन्होंने गरीबों में अन्नदान किया। इस तरह वे बस, लॉरी, ट्रैक्टर, ऑटो सब तैयार करके बेचने लगे। उन्हें खरीदकर लोग ले जाने लगे। धीरे धीरे भूषण ने एक बहुत बड़ा घर और कार भी खरीदा। बिना भूले गरीबों की मदद करने लगे। एक दिन एक डॉक्टर वहां आया। भूषण जी नमस्कार। मैंने गांव में आपके द्वारा बनाए गए वाहन देखे और मैं हैरान हो गया। वो सचमुच के गाड़ियों की तरह एकदम बढ़िया काम करते हैं। मुझे ये भी पता चला है कि इसे चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल और मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप जैसे बड़े डॉक्टर आकर मेरी प्रशंसा करें, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ये सब उस भगवान की लीला है। तो कहिए, हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं? भूषण जी, हमारे गांव में एम्बुलेंस नहीं है। क्या आप कृपा करके एक ब्रिक एम्बुलेंस बनाकर दे सकते हैं? उसके लिए कितना खर्चा होगा? डॉक्टर साहब, आप ये एम्बुलेंस गरीब लोगों के लिए मांग रहे हैं ना, इसीलिए हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। हम ये एम्बुलेंस मुफ्त में ही बना कर देंगे आपको। इस तरह उन्होंने एक ब्रिक एम्बुलेंस बनाकर डॉक्टर को दिया। वो खुश होकर उस एम्बुलेंस को लेकर चला गया। एक दिन कुछ धनवानों के बच्चे वहां आए। सब कहते थे कि ये बहुत घमंडी हैं। तुम लोग सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ बनाते हो, बच्चों के लिए कुछ नहीं बनाते। हमें छोटी गाड़ियाँ चाहिए। हम उनके साथ रेस करेंगे। बोलो कितना चाहिए? हम तुम्हारे मुंह पे पैसे मारेंगे। दोस्तों, हम इसे लाभ के लिए नहीं बनाते, हम गरीबों की सहायता करने के लिए बेचते हैं। बच्चों का रेसिंग करना खतरनाक है। हम तुम लोग के लिए वाहन बनाकर नहीं दे सकते। तुम लोग जानते नहीं हो हमारे पिताजी कौन है। अगर तुम लोग ने हमारे लिए वाहन बनाकर नहीं दिया, तुम्हें इस गांव में रहने नहीं देंगे। खबरदार। ये सुनकर ये तीनों डर गए। तब उन्होंने इन लड़कों के लिए तुरंत मिनी ब्रिक व्हीकल्स बनाकर दिए। वो बच्चे उन गाड़ियों को लेकर वहां से चले गए। उसके बाद वो रेस लगाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही रेफरी ने झंडा हिलाया तो रेस शुरू हुआ। सब एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए आगे जा रहे थे। फिनिशिंग लाइन को पार करते ही उन्होंने ब्रेक लगाने की सोची तो उन्हें ब्रेक नजर नहीं आया। वे सब बिल्कुल डर गए। बहुत कोशिश की पर ब्रेक लग नहीं रहे थे। तब वो सारे वाहन जाकर एक ईंटों की दीवार से टकराई और सारे वाहन चूर चूर हो गए। सब बच्चों को बहुत चोट लगी। तब उनमें बदलाव आया और सब अच्छे बच्चे बन गए।